सबसे पहले तो मैं आज यहाँ जिस मकसद के लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं, सारे दोस्तों का, हमारे सीनियर्स का, सबका शुक्रिया मैं अदा करता हूँ। आज ये बैठक या ये नशिस्त हमारी मलक अब्दुल बारी काकड़, मलक नजीबुल्लाह खान साहब, मलक असमत साहब और उनके जितने भी रफ़क़ा हैं मुख्तलिफ़ डिस्ट्रिक्स में, उनके दोस्त अहबाब हैं, मलक वली साहब जो उनके भाई हैं मलक साहब के, इन सब के शुक्रगुज़ार हैं। और उन्होंने जिस शानदार तरीके से, एक पुरवकार तरीके से बलूचिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत की, उनका पहले तो मैं हम सब दिल से तहे दिल से शुक्रगुज़ार हैं उनके। दूसरी बात, हमने इस सिलसिले में बैठे थे, पहले भी नशिस्त तो हमारी और भी हुई हैं, लेकिन आज इस कंबाइन नशिस्त का सब मिल के बैठ के इस नशिस्त का मकसद ये है कि हमने 18 दिसंबर को इंशाल्लाह बाकायदा तौर पर मलक अब्दुल बारी काकड़ साहब और उनके जितने भी हल्का अहबाब, उनके दोस्त बाकायदा तौर पर एक जलसे की सूरत में वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार करेंगे। और इस जलसे में इंशाल्लाह हमारे मरकज़ी कायदीन भी आएंगे, हमारे सूबाई कायदीन जितने हैं वो भी हैं होंगे इंशाल्लाह, और उनके साथ साथ पीटीआई बलूचिस्तान के जितने भी हमारे वर्कर्स हैं मुख्तलिफ़ डिस्ट्रिक्ट से वो भी आएंगे, बढ़ चढ़ कर आएंगे इंशाल्लाह। और हमारे जो मलक साहब हैं उनके जितने रफ़क़ा हैं वो तो आएंगे इस जलसे में, और इसको इंशाल्लाह हम और आपने सब ने कामयाब बनाना है। और ये यहाँ एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जलसा दरअसल में बलूचिस्तान की तारीख़ में इंशाल्लाह अभी दूसरे भी लोगों ने, दूसरी पार्टियों ने भी जलसे किए हैं, उनका भी लोगों ने, सारी मीडिया ने, सारे पाकिस्तान ने उनको देख लिया है। और जिस तरह उन्होंने सारे 13 पार्टियां इकट्ठी होकर जो जलसे किए हैं, इंशाल्लाह हमने एक पार्टी, एक इमरान खान, चेयरमैन इमरान खान की चेयरमैनशिप में, उनकी लीडरशिप में, और हमारे सूबाई जितने भी हम रहबर हैं, कायदीन हैं, उनकी लीडरशिप में इंशाल्लाह एक मॉडल के तौर पर, एक सिंबल के तौर पर हमने इनको इंशाल्लाह एक पावर शो दिखाना है बलूचिस्तान में। और ताकि हम ऐसा जो और लोग हमारे यहाँ बलूचिस्तान में जितने भी और लोग हैं वो भी इंतज़ार में बैठे हैं, वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करना चाहते हैं, वो भी आएंगे। ये लहर है आज, जे आप देख सकते हैं कि मलक अब्दुल बारी काकड़ साहब जो किसी तारुफ के मोहताज भी नहीं है सारे बलूचिस्तान में, और वो अच्छे नाम से और एक अपने कैरेक्टर से वो जाने जाते हैं। तो इस सिलसिले, इस तरह के लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो रहे हैं। और भी पार्लियामेंटेरियंस ने हमसे रब्ता किया है, हमारी जितने भी सीनियर लीडरशिप है यहाँ बलूचिस्तान में, यहाँ के और भी वेल नोन जो मलिक है, सरदार हैं, नवाब है, उन्होंने भी रब्ते किए। इंशाल्लाह हम सबको ये दावत देते हैं, ये हम सब बैठे हैं उनकी हमारी तरफ से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, मोहतरम जनाब इमरान खान साहब की तरफ से हम एक दावत देते हैं उन सबको कि आप आएँ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जो हकीकी आज़ादी और कौमी खुद मुख्तारी की जो ये तहरीक है, इस तहरीक में हमारे साथ बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। ये इमरान खान अपने लिए जंग नहीं लड़ रहा, ये इमरान खान इस कौम के लिए और इस पाकिस्तान की जंग, बका की जंग लड़ रहे हैं। वो पाकिस्तान में और पाकिस्तानी ख़ास तौर पे यूथ की मुस्तकबिल की जंग लड़ रहे हैं। पाकिस्तान में और जो रजीम चेंज हुआ है, इमरान खान का और कोई गुनाह नहीं था। इमरान खान ये था कि इस मुल्क और इस कौम की
इज्जत चाहते थे, वकार चाहते थे, वो सारी दुनिया में वकार चाहते थे पाकिस्तानियों की, वो ग्रीन पासपोर्ट की वकार चाहते थे। तो ये जब उन्होंने देखा कि हमारी मैशियत, हमारे और भी जितने इस इन अवाम के मफाद में जितने भी इकदाम खान साहब ने उठाए, वो हमारी मैशत एक तरीक़ेकार से डिक्लाइन से वापस अप लाइन जा रही थी, और हम एक इस पोजीशन में आ गए थे कि हम IMF को अपने कर्जे वक्त पर देने शुरू किए। सबसे ज़्यादा कर्जे इमरान खान ने दिए। तो उन जो कुव्वतें हैं उनको ये रास नहीं आई, उन्होंने यहाँ जिन लोगों ने करप्ट माफिया के साथ मिलके उनको यहाँ लाए और उनको यहाँ मुसल्लत किया पाकिस्तानी अवाम पर। और आज जहाँ इमरान खान ये मैशियत और ये जो भी मसाइल थे वो एक जिस नहज पे छोड़ के गए थे, आज आप ये सारी कौम इस चीज़ की गवाह है कि वो कहाँ से कहाँ तक, महंगाई कहाँ से कहाँ चली गई है, अफरात ज़र कहाँ से कहाँ चला गया है। और सबसे बड़ा जो एक दुश्मन हमारा, जो एक और लहर हमारे मुल्क में आई है, और पाकिस्तान का हर शहरी तज़ब्ज़ुब और कसम पुरसी की हालत में है। वो सोच रहा है कि आइंदा आने वाले कल में हमारे साथ क्या होगा। सबसे बड़ी जो हमारे साथ इस अगयार ने या इन कुव्वतों ने जो हमारे साथ ये कुछ किया है, ये सबसे बड़ा वार उन्होंने हमारे कौम पर किया है। तो इंशाअल्लाह इस हकीकी आज़ादी और इस कौमी खुद मुख्तारी की जंग में हम और आपने सब ने पाकिस्तान की मुस्तकबिल के लिए इमरान खान का साथ देना है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बलूचिस्तान और जहाँ भी हैं उनके साथ देना है, ताकि इंशाल्लाह ये जो अब कसम पुरसी की हालत है, जो हमारी बदहाली है, इससे हम जान छुड़ा सके और इंशाल्लाह एक दुनिया की तरक्की पजीर ममालिक की सफ़ में हम भी खड़े हो जाए और सुरखरू हो जाए, सर उठा के पाकिस्तान में जितने भी इंटरनेशनली कम्युनिटी के सामने हम और आप भी बाइज़्ज़त और बावकार ज़िंदगी गुजार सके। तो इस मकसद के लिए हम आए। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और इंशाल्लाह इस उम्मीद के साथ कि ये जो 18 दिसंबर को जो जलसा होगा, ये एक तारीख़ी जलसा पाकिस्तान बलूचिस्तान की तारीख़ में एक बहुत अच्छा जलसा होगा, जिस तरह इमरान खान ने 2012 में ये तारीख़ी जलसा किया था। इंशाल्लाह ये इमरान खान के लिए लोग आएंगे, ये इमरान खान का ही जलसा है और इंशाल्लाह उसमें भी बढ़ चढ़ के ये सारे लोग शिरकत करेंगे और इंशाल्लाह इस हकीकी आज़ादी और कौमी खुद मुख्तारी में इमरान खान का साथ देंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद और इमरान खान। पहले तो मैं अब्दुल वली काकड़ साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज उनके कंबल पे हम सारे इकट्ठे हुए हैं और जिस तरह कुछ अर्सा पहले अब्दुल बारी काकड़ साहब ने शमूलियत की और अब अपने साथियों के साथ, दीगर साथियों के साथ उन सबको हमने खुशामदीद कहा, उनके घर पे गए, मुलाकात हुई और आज यहाँ पे बैठने का मकसद कि 18 तारीख़ को इतवार के दिन 18 दिसंबर को यहाँ पे कोयटा में इंशाल्लाह जलसा होगा और उस जलसे में हम सब ने भरपूर शिरकत करनी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो जलसा होगा। जगह का तयन हम आपको जैसे ही कंफर्म हो जाएगा हम आपको बताएंगे। और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिस तरह अभी ज़हूर आगा ने बताया कि रजीम चेंज के बाद हमारी हुकूमत को किस तरह हटाया गया अमेरिका की ईमा पर, साजिश पर, मुदाखलत पर, और एक चलती हुई हुकूमत को जो मईशत भी जो आगे कर रही थी, जिसमें एक्सपोर्ट बढ़ रहा था, टैक्स कलेक्शन बढ़ रही थी, ज़राअत बढ़ रही थी, हमारा जो है वो ज़र मुबादला ज़्यादा आ रहा था, अफराद ज़र कम हो रहा था, उसको ग़ुलामी की ज़ंजीरों में दोबारा जकड़ने के लिए इन ग़ुलामों को लाया गया है। और ये सारे ग़ुलाम टोला जो कौम परस्ती का भी दावा करते हैं, मज़हब परस्ती का दावा करते हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने 30 साल से इस मुल्क को लूटा है। और आज ये जब इकट्ठे हुए 7 माह पहले, करोड़ों रुपए कौमी असम्बली में चले और ये जब आए हम सब के सामने हैं कि ये दूसरों की ईमा पे आए हुए थे, इनके जो है वो NRO2 इन्होंने लिया, इन्होंने अपनी चोरी के पैसे बचाए और ये मुल्क पे आते साथ ही इन्होंने महंगाई के पहाड़ गिरा दिए। आज जो है वो पूरा पाकिस्तान मुश्किल हालात में है, अवाम जो है वो उनका जीना महाल, बिजली के बिल वो नहीं दे सकते, गैस वो नहीं दे सकते,
पेट्रोल महंगा है। कल भी मैं जोब जा रहा हूँ, लाल गुल काकड़ साहब वहाँ पे शमूलियत कर रहे हैं जलसा जोब के अंदर। जुमे के दिन मरियाबाद में हमने कल एक प्रोग्राम किया था शमूलियती, तो लोग शमूलियत कर रहे हैं। आज भी एक शमूलियती प्रोग्राम से हम आ रहे हैं और इंशाल्लाह ये जो 18 तारीख को एक बड़ा जलसा हम करने जा रहे हैं कोयटा में, जिसमें हम लोग इंशाल्लाह सारे मिलकर इस जलसे को खूबसूरत बनाएंगे और पाकिस्तान तहरीक के साथ बलूचिस्तान में फैलाएंगे। और बहुत से लोग राब्ते में भी हैं और पार्टी में इंशाल्लाह ये जो हकीकी आज़ादी की तहरीक है, असल में इस तहरीक में वो आना चाहते हैं, वो इस ग़ुलामी से निजात चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जिस तरह इमरान खान ने इस्लामोफोबिया का मुकदमा लड़ा, जिस तरह इमरान खान साहब ने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जंग लड़ी, सारे इकट्ठे हुए और फिर इन बातों की करने पर हटाया गया। उसके बाद हम सब पर मुकदमे बनाए गए, खान साहब पर कातलाना हमला हुआ और उन्होंने तो मार दिया था एक किस्म का, अल्लाह ने उन्हें बचाया। अब ये 75 साल हमारे ज़ईफ बुजुर्ग सेनेटर जो कुछ हो रहा है, इससे पहले उनके साथ आपने देखा हमारे शहर में जो रवायत है हमारी उसको तोड़ा गया और उनकी घरवाली के साथ उनकी वीडियो बनाकर उनकी बेटी को भेज दी गई। फिर दोबारा आपने देखा कि उनको जब वो गुस्से में उन्होंने कुछ कहा तो उनको फिर 50 से ज्यादा मुकदमे बनाए। इस रात के अंधेरे में थे, केसेस में उनके साथ थे। जब बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने 5 FIRs को ख़त्म करने का कहा, ये झूठी हैं और इसको इज्जत बरी किया जाए, तो यहाँ से सिंध पुलिस उठा के उनको ले गई है जहाज में। तो ये जुल्म हो रहा है, इस जुल्म के खिलाफ इकट्ठे हुए हैं। इंशाल्लाह बलूचिस्तान में भी हम सारे मिलकर इस लोगों के पास जाएंगे, इस खौफ के बुत को तोड़ेंगे और लोगों को बताएंगे कि जब तक वो हकीकी जिस मकसद के लिए मुल्क बना है, हकीकी आज़ादी के लिए, इस मुल्क को जब तक हकीकी तौर पर आज़ाद नहीं करेंगे, अपने फैसले खुद नहीं करेंगे, तो ये मुल्क कभी भी इंतखाबात में पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तारीखी कामयाबी मिली। इमरान खान साहब 9 हल्कों में से 8 हल्के जीते पूरे पाकिस्तान में। तो आने वाले इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भरपूर तरीके से हिस्सा लेगी और यहाँ पे जिस तरह हमने कंटोनमेंट के बल्दियाती इंतखाबात के अंदर 7 में से 6 नशिस्तें जीती, तहरीक इंसाफ में शमूलियत की, तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम सब मिलकर इस पार्टी को मजबूत करेंगे और इमरान खान के नज़रिए को घर घर तक पहुँचाएंगे और बलूचिस्तान जो है वो कोशिश करेंगे। हेल्थ कार्ड नहीं दिया इन्होंने, दूसरी चीज़ें नहीं की बलूचिस्तान के साथ। इमरान खान की हुकूमत अपने मंशूर के मुताबिक बलूचिस्तान के लोगों को भी सहूलत देगी। तो इंशाल्लाह 18 दिसंबर इतवार के दिन कोयटा में जलसा है और इस जलसे में हम सब ने भरपूर शिरकत करनी है। सूरी साहब, बीइंग प्रोविंशियल प्रेसिडेंट ऑफ PTI, एक सवाल आपसे ये करना चाहूँगा। इख्तिलाफात हर पार्टी के अंदर इख्तिलाफात होते रहते हैं और PTI के अंदर भी इख्तिलाफात ज़रूर थे। क्या आज वो इख्तिलाफात ख़त्म हो गए? और सेकंड, आप बीइंग प्रोविंशियल प्रेसिडेंट ऑफ द PTI, जो शिरकत हुई है मलिक अब्दुल बारी काकड़ साहब की, उस शिरकत को आप किस नज़र से देखते हैं? आपकी पर्सनल ऑब्जर्वेशन क्या है उनके बारे में? देखिए, हम सब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पैगाम सारा दिन यही हमारा काम होता है कि लोगों तक जाना और हकीकी आज़ादी का पैगाम देना। तो अब्दुल बारी काकड़ साहब जो कबायली रहनुमा हैं, जो इससे पहले बलूचिस्तान अवामी पार्टी में थे, वो भी
उसी हकीकी आज़ादी पर लब्बैक कहते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुए हैं। हम सब खुश थे, उनकी दावत पे मैं उनके घर भी गया साथियों के साथ, और हमें उम्मीद है कि उनके आने से इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मजबूत होगी और इस हकीकी आज़ादी की जो तहरीक है ये और मजबूत होगी। और 5 भाइयों में भी इख्तलाफ होते हैं, एक घर में अगर नज़रिए पे बात होती है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो पार्टी है जो जमहूरी पार्टी आप जिसको कह सकते हो, जिसमें इज़हार राय का हर एक को हक है और एहतराम भी करना चाहिए। जहाँ तक जिम्मेदारी दी हुई है एज ए आपने बताया कि सूबाई सदर के, पूरी कोशिश करूँगा इंशाल्लाह कि हम एहसन तरीके से, अच्छे तरीके से इस पार्टी को तेज़ी के साथ फैलाएं, लोगों को शामिल करें और मजबूत करें, और ऐसे लोगों को इंशाल्लाह आने वाले दौर में आगे लेके आएं जो अपने अपने हलकों में जीत सकें और असम्बलियों में जाकर फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मंशूर पर अमल कर सकें।